हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आगे हम बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक के लिए क्या न्यूज़ निकल कर आई हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही कल यानी कि 30 जून के कारोबार के ऊपर भी एक नज़र डालेंगे। यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या पहले से कर चुके हैं, तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इसलिए दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि यस बैंक की हर अपडेट खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही और भी कई शेयरों के बारे में अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, कल यानी कि 30 जून को बढ़िया तेज़ी देखने को यस बैंक में मिली, लेकिन बाद में बैंक निफ्टी में गिरावट होने की वजह से यस बैंक में गिरावट हो गई। कल बैंक निफ्टी में 238.10 अंक की भारी गिरावट हुई। इसकी वजह से सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर में गिरावट का माहौल बना हुआ, जिसका असर यस बैंक पर ज़्यादा देखने को नहीं मिला। 13.55 पर ओपन हुआ यस बैंक और 13.55 की ही क्लोजिंग यस बैंक में रही। अगर देखा जाए तो अच्छा खासा कारोबार यस बैंक में कल देखने को मिला। कल यानी कि बुधवार को कुल कारोबार 10,64,79,676 शेयरों का हुआ, जिसमें से 3,50,35,410 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जिसका 32.90% रहा। दोस्तों, मंगलवार की तुलना में अगर देखा जाए तो डिलीवरी का प्रतिशत यस बैंक में कम रहा। लगभग 15% की कमी डिलीवरी में मंगलवार की तुलना में बुधवार यानी कि 30 जून को देखी गई। दोस्तों, यस बैंक में 13.50 का मजबूत सपोर्ट देखा जा रहा है। अगर यह सपोर्ट टूटता है तो 13.35 का अगला सपोर्ट रहेगा। फिर उसके बाद यस बैंक शेयर में रैली देखने को मिल सकती है। इस बात को ज़रूर ध्यान रखना। दोस्तों, बुधवार को पूर्व क्लोजिंग 13.55 रुपये, ओपन हुआ 13.60 रुपये पर और लगभग 12 बजे के 13.90 की शानदार तेज़ी बनी। लो बनाया 13.50 का और अंत में क्लोजिंग रही 13.55 की। जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि यस बैंक में गिरावट का माहौल बना हुआ है। गिरावट के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण यस बैंक का बढ़ा हुआ एनपीए, जिससे यस बैंक की आर्थिक स्थिति पर घोर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। दूसरा कारण राणा कपूर के घोटाले। इन दो कारणों की वजह से यस बैंक का 400 का शेयर 5 रुपये के निचले स्तर तक जा पहुंचा था और कई सारी पॉजिटिव खबर आने के पश्चात भी पिछले एक वर्ष में यस बैंक में गिरावट ही गिरावट देखने को मिली। कई कंपनियों के शेयरों की प्राइस में 2 से 3 गुना तक वृद्धि देखने को मिली, लेकिन यस बैंक में केवल और केवल गिरावट खासकर रिटेल इन्वेस्टर डरा हुआ है, क्योंकि कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यह खबर फैलाकर रखी है कि यस बैंक डूब जाएगा और कई का कहना है कि 5, 7, 9 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर का डरना भी स्वाभाविक है और उन बड़े इन्वेस्टर को निचले स्तर से खरीदने का मौका मिल सके, जिससे कि यस बैंक में जब तेज़ी आए तो अत्यधिक लाभ उनको मिल सके। दोस्तों, कोरोना भी एक कारण है, क्योंकि उसकी वजह से यस बैंक पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। यस बैंक की आर्थिक स्थिति में सुधार आता, लेकिन कोरोना की वजह से कई डिफ़ॉल्टर्स ने लाभ लेना चाहा और अपना बकाया नहीं चुकाया। बैंक के कामकाज प्रभावित होने के साथ कर्ज की अदायगी ना होने के कारण बैंक को Q4 के रिजल्ट में 3,788 करोड़ का भारी नुकसान हुआ। तो रिटेल इन्वेस्टर और डर गया। AT1 बॉन्ड मामले में सेबी की ओर से 25 करोड़ की पेनल्टी लगाने की बात निकल कर आई तो रिटेल इन्वेस्टर दुखी हुआ, क्योंकि कई रिटेल इन्वेस्टर का रुपया आज भी यस बैंक में लगा हुआ है और कई तो अपना माल बेचकर भी निकल गए। साथ ही कुछ समय पहले बड़े
एंकर इन्वेस्टर जिन्होंने यस बैंक का जो एफपीओ आया था उसमें बड़ी हिस्सेदारी बैटरी नामक बड़े इन्वेस्टर ने खरीदी थी, जिन्होंने बीएसई और एनएसई को बताया कि हमने पिछले 4 से 5 माह के भीतर ओपन मार्केट में 52 करोड़ शेयर बेच दिए हैं। दोस्तों, इसका भी असर रिटेल इन्वेस्टर पर और ज़्यादा पड़ गया और रिटेल इन्वेस्टर का मन ऊब गया। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसका रुपया बढ़े ना कि गिरे, और अगर कहीं क्वार्टर 1 का रिजल्ट फिर से नेगेटिव आया तो यस बैंक शेयर प्राइस में फिर से कमी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब चर्चा करेंगे उन पॉजिटिव खबरों के बारे में जो कि यस बैंक के लिए निकल कर आईं। डूबते हुए यस बैंक को बचाने के लिए आरबीआई ने राणा कपूर को हटाकर उनकी जगह प्रशांत कुमार को, जिन्होंने एसबीआई को एक आश्चर्यजनक दिशा प्रदान की, यस बैंक का सीईओ नियुक्त किया, जिससे कि यस बैंक की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायता प्राप्त हो सके। दोस्तों, यस बैंक सीईओ प्रशांत कुमार व उनकी टीम के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि बैंक की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाया जा सके। उनके प्रयासों में बैंक के साथ ग्राहकों के लाभ का भी ध्यान रखा गया है। कोरोना की वजह से लोगों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता आई है, उसको ध्यान में रखते हुए बैंक ने आदित्य बिरला वेलनेस के साथ मिलकर वेलनेस और वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड की सर्विस को लॉन्च किया, जिसके द्वारा ग्राहकों का रेगुलर हेल्थ चेकअप, योगा क्लासेस व दवाइयों की खरीद पर 30 रिवार्ड पॉइंट भी दिए जाते हैं, जिनका कोई अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट कार्ड के अलावा ग्राहकों से नहीं लिया जाता है। साथ ही सीनियर सिटीजन को अन्य बैंकों की तुलना में फिक्स डिपॉजिट पर अधिक ब्याज दिया जाता है। इसके अलावा बैंक के द्वारा कई सेवाओं में बदलाव भी लाया गया है। ग्राहकों का ध्यान रखते हुए बैंक ने अपनी पूर्व की क्रेडिट कार्ड सेवा में बदलाव किया, बिना किसी फिजिकल कागजी कार्रवाई के सरल व सुलभ तथा कम समय में ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को अमल में लाया गया। साथ ही ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड यूजेज पर रिवार्ड पॉइंट भी देना प्रारंभ किया, जिन पॉइंटों की कोई एक्सपायरी भी नहीं होगी और ग्राहक उनके द्वारा अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान भी कर सकते हैं और अपने परिवार व मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। इस तरह की सुविधा सबसे पहले यस बैंक ने अपने ग्राहकों को प्रदान की, जिससे ग्राहकों का आकर्षण बैंक की ओर बढ़े और बैंक का रेवेन्यू भी बढ़े। एनपीए की रिकवरी के लिए भी काफ़ी प्रयास यस बैंक प्रबंधन के द्वारा किए जा रहे हैं। अनिल धीरूभाई अंबानी की सांता क्रूज मुंबई वाली प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लिया। मैग्नम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को 270 करोड़ की नीलामी के लिए ऑनलाइन किया गया। डीएचएफएल को खरीदने की खबर पिरामल ग्रुप के द्वारा निकलकर सामने आई, जिससे यस बैंक को अपना कर्ज वसूलने में सहायता होती हुई दिखाई दे रही है। AT1 बॉन्ड मामले में सेट के द्वारा 25 करोड़ की पेनल्टी पर 31 जुलाई तक रोक लगा दी गई है। साथ ही सेबी के द्वारा पेनल्टी के मामले में 4 हफ्तों में सेबी से जवाब भी पेश करने को कहा गया है। डी सेंट्रो के द्वारा रुपए डेबिट कार्ड को लेकर डील की बात भी निकलकर सामने आई है, जिससे बैंक के कामकाज के साथ रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की आरकैप के द्वारा 1575 करोड़ के जल्द भुगतान की खबर, हाईवे बिजनेस को बेचने की सिंगापुर की कंपनी से डील की खबर भी निकलकर सामने आई है। रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप की ओर से जेट एयरवेज को द्वारा उड़ान भरने की अनुमति भी NCLT से मिल चुकी है। अशोक अडानी कंपनी से एनपीए की वसूली की खबर भी निकलकर सामने आई है। इन सभी कंपनियों पर यस बैंक का कर्ज है, इसलिए यह यस बैंक के लिए भी अच्छी पॉजिटिव खबर है। साथ ही यस बैंक को 10,000 करोड़ फंड रेजिंग की अनुमति भी बोर्ड के द्वारा मिल चुकी है, जिस पर भी बैंक काम करते हुए नजर आएगा।
म्यूचुअल फंड बिजनेस को बेचने की खबर भी सामने से निकल कर आई, जिससे यस बैंक को 10,000 करोड़ के लगभग की राशि प्राप्त होने की संभावना है। साथ ही यस बैंक सीईओ का कहना है कि हम 1 या 2 वर्ष के भीतर 20,000 करोड़ से ज़्यादा अपने एनपीए की रिकवरी भी कर लेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बैड बैंक बनाने की घोषणा भी हो चुकी है, जिससे सभी बैंकों के साथ यस बैंक को भी अपना एनपीए रिकवर करने में सहायता प्राप्त होगी। दोस्तों, कई सारी पॉजिटिव खबरें उसके बाद भी यस बैंक शेयर के प्राइस में वृद्धि की जगह कमी, इसकी केवल और केवल वजह रिटेल इन्वेस्टर को डराया गया है। न्यूज़ ने फैलाकर कि यस बैंक 5, 7, 9 या फिर बैंक डूब जाएगा, ऐसी खबरें फैलाकर, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर घबरा गया है और शेयर के प्राइस में वृद्धि की जगह कमी देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर आप यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेवें, क्योंकि हम केवल आपकी स्टडी के पर्पज़ से वीडियो बनाते हैं, ना कि शेयर खरीदने और बेचने की सलाह के लिए। इसलिए आप अपनी स्टडी ज़रूर करें, तभी किसी भी कंपनी में रुपया लगावें। दोस्तों, यस बैंक को डूबना होता तो पहले ही डूब जाती, लेकिन सरकार ने बैंक को डूबने नहीं दिया, क्योंकि उससे अकेले यस बैंक का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि सभी बैंकों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता। आगे जाकर यस बैंक 2 या 3 वर्षों में मजबूती पकड़ सकता है। ऐसे प्रयास देखने को मिल रहे हैं। 2 या 3 वर्षों के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी कमाई का मौका हो सकता है यस बैंक में। दोस्तों, अब डालेंगे, अब बताएंगे, अब बात करेंगे, अब बात यहीं समाप्त करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि शेयर मार्केट से संबंधित सभी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और सबसे सही प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।